अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त के बाद का आने वाला जो समय है वो किस तरफ मोड़ ले रहा है। मोदी सरकार पर क्या मुश्किलें आने वाली हैं, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के क्या भविष्यवाणी की गई है और चुनाव को लेकर के वर्तमान सरकार की स्थिति को लेकर के और आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर बृजेंद्र आचार्य। डॉक्टर बृजेंद्र आचार्य के बारे में आपको बता दें कि वो ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च कर चुके हैं और उनकी काफ़ी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं और उनकी भविष्यवाणियों की सत्यता के रिकॉर्ड को देखते हुए हमने आज उनसे आने वाले समय का जो भविष्य दिख रहा है उन्हें, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बृजेंद्र आचार्य आपका अखंड मंथन में। सबसे पहले जो आपने 22 अगस्त 2025 के बाद से जो एक संघर्ष का जो तीसरा दौर शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और अभी आने वाले समय में संघर्ष के कितने चरण शेष हैं? ये हमारी भविष्यवाणी के अनुसार 22 अगस्त जो है, यहाँ से तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 7 सितंबर 2025 से, इस चंद्र ग्रहण का इफेक्ट 6 महीने तक रहेगा। तो इसमें अनेक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने निकाल रखा है कि 2027 तक लास्ट में, तो इसमें ये मान के चलिए कि पीओके जो है भारत में शामिल हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का इफेक्ट बता रहे हैं आप। पहाड़ी क्षेत्रों में कम जाना है घूमने, सावधानी रखनी है, अप्रत्याशित विवाद से बचना है, सावधानियों में थोड़ा सा, और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। जी आचार्य जी, आपने 22 अगस्त 2025 से जो विनाश का तीसरा चरण आरंभ होने की बात कही है, तो इस तीसरे चरण में अगर देखा जाए तो राजनीतिक चुनौतियां क्या क्या होंगी, विशेषकर जो केंद्र में मोदी सरकार है? मोदी सरकार को ये 22 अगस्त के बाद जो है अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक असंतोष देखने को मिलेगा। इसी 6 महीने में जो इस चंद्र ग्रहण पड़ा है, मतलब पड़ेगा, उसका इफेक्ट बता रहे हैं आपको। बैंक में नए कानून आएंगे थोड़ा सा, और बैंक क्राइसिस भी देखने को मिलेगा, और अमेरिका के द्वारा भारत पे दबाव और नए तरीके के कर जोड़े जा सकते हैं, ये टैरिफ वगैरह जो चल रहा है। और इस चंद्र ग्रहण में सोने और चांदी के दामों में भी बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। और इस चंद्र ग्रहण के अंतराल एक युद्ध देखने को मिलेगा, छोटा सा। ये युद्ध एक इस 6 महीने के अंतराल में पाकिस्तान से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण जो है भारत उसकी प्रतिक्रिया में एक छोटा सा युद्ध करेगा। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का योग बन रहा है। ये जो तीसरा चरण है तो 4/7/2027 तक चलेगा। इसके बाद फिर चौथा चरण स्टार्ट हो जाएगा। चौथे चरण से आपको युद्ध देखने को मिलेगा, भारत युद्ध में शामिल हो जाएगा चौथे चरण। मतलब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की है, तो आप किस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? आने वाले समय में ऐसा क्या होगा? ये पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक दिख रही है मेरे को। इसमें ये होगा कि भारत जो है, हो सकता है कि पीओके में कुछ हिस्से में कब्जा करेगा, वो उसको अपने अंडर में लेगा, जो भारत का ही हिस्सा है। इसकी समय सीमा क्या दिख रही है आपको? इसकी समय सीमा हमको दिख रही है 4/7/2027, यानी इसके अंदर में आ जाएगा। नागालैंड, असम और मिजोरम को लेकर के
आपने कुछ आंदोलन की बात की है, तो ये आंदोलन किस प्रकार का हो सकता है? ये नागालैंड मिजोरम में जो आंदोलन होगा, ये उग्र आंदोलन होंगे और ये विदेशी फंडिंग से प्रायोजित होंगे। और इसमें थोड़ा सा जनधन की बहुत ज्यादा हानि देखने को मिलेगी आपको, और उधर प्राकृतिक प्रकोप भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार इसलिए जो है वहाँ की जो प्रजा होगी थोड़ा सा असंतुष्ट होगी। हम्म। तो ये है। और तमिलनाडु और केरल में आपको किस प्रकार की अराजकता देखने की आशंका लग रही है? तमिलनाडु और केरल में ये जो ये लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, इनके द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसे उसमें मिशनरियों का भी बहुत हाथ होगा, जो सत्ता में है उनको गिराने के लिए। तो ये हम्म। एक प्रकार से षड्यंत्र होगा। इसमें केरल, तमिलनाडु के संगठन गुप्त रूप से एक्टिव है, वो कार्य करेंगे इसमें, ऐसा दिख रहा है। और जी। इसमें क्या है कि नए देश की मांग भी रखी जा सकती है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। क्या ये विदेशी शक्तियों के ये पूरी द्वारा ये सब तरीके से, संचालित होगा? बिल्कुल पूरी तरीके से विदेशी षड्यंत्र देखने को मिलेगा आपको इसमें। हम्म। अच्छा, आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो इतिहास रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। कहते हैं कि अमेरिका की दोस्ती से भली दुश्मनी अच्छी, और अब दिख भी वही रहा है। अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है, वो दोस्त तो हो ही नहीं सकता किसी का। हम्म। जिससे दुश्मनी करता है वो भी अपना नुकसान नहीं करता है। वो हम्म। फूट डालो, डालो और राज करो की नीति पे ही चल रहा है वो। ये इंग्लैंड का भी यही हाल है और अमेरिका का भी यही हाल है। और जी। जितने भी मिशनरियों वाले देश हैं, ये ईसाई हम्म। मिशनरियों वाले, हम्म। वो डायरेक्ट फ्रंट में युद्ध कम ही करते हैं। हम्म। भारत में भी यही चल रहा है। हिंदू हम्म। जो आपको हिंदू आबादी दिखेगी यहाँ, हम्म। इनमें से कम 10-15% जो है चेंज हो चुके हैं। वो सरनेम में हिंदुओं वाला लिखेंगे, लेकिन वो अंदर से ईसाई बन चुके हैं, अंदर से बौद्ध बन चुके हैं, नास्तिक हो हम्म। चुके हैं। तो जो हम्म। हिंदू आबादी है वो रियल में वर्तमान में भारत में तो हमको लगता है कि 50-50 पे आ गई। हम्म। ब्रजेन और जी, अब हम उनमें लोग बात कर लेते हैं। भी, जी। उसमें भी अगर देखें कि मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से चलने वाले कितने हैं, तो उसमें से भी 100 में से 10 लोग मिलेंगे आप। हम्म। तो विकट समस्या है। और ये 22 अगस्त से आपको कुछ देखने को मिलेगा नया। ये हम्म। ग्रहण जो है, ये विचार शक्ति को प्रभावित करेगा। और आर्थिक असंतोष लोगों में होगा। जब विचार शक्ति प्रभावित होगी तो राजा द्वारा गलत जो लीडर हैं आज के, राजतंत्र हम्म। तो नहीं है, हम्म। तो वो उनके द्वारा गलत निर्णय होंगे। मतलब प्रजा विरोधी निर्णय लेते जाएंगे धीरे धीरे, और इसके कारण से विद्रोह जन्म लेगा। हम्म। और इस जो तीसरा चरण होगा, इसमें आर्थिक असंतोष देखने को, इसमें भारत में बहुत सारा बदलाव होगा। और अच्छा। जो इसके आगे जो चुनाव होंगे, तो हम्म। उसका बहिष्कार करेंगे। मतलब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखेंगे कि भारत में चुनाव का ही बहिष्कार कर रहे हैं। हम्म। ऐसा देखने को मिलेगा। या बिल्कुल एक प्रकार से पार्टियां बहिष्कार के मूड में होंगी। अच्छा। हम्म। और इनका लोकतंत्र से कोई विश्वास नहीं रहेगा। ये चुनाव प्रक्रिया से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ऐसी हम्म। स्थितियां खड़ी, माने ये अराजक स्थितियां हैं। और इसमें अराजक। हाँ, प्रकृति भी अपना रोल दिखाएगी अभी हम्म। इसमें। ये आपके पूरे भारत में सबसे सुरक्षित एरिया है आपका बघेलखंड। ये पूरे हम्म। भारत में सबसे सुरक्षित एरिया है बघेलखंड। मतलब युद्ध प्राकृतिक की रूप स्थिति से में। युद्ध की स्थिति में सबसे सुरक्षित एरिया है ये जो पांचवा चरण लगेगा, जिसमें जी। हमने विनाश की भविष्यवाणियां की हैं, तो हम्म। सबसे ज्यादा आबादी इसी क्षेत्र की रहेगी। पूरे भारत अच्छा। की आबादी और यहाँ की आबादी में से खाली इस बेल्ट की आबादी 20% रहेगी, हम्म। ज्यादा ही कम नहीं। अच्छा।
तो आप समझ लीजिए। जी ब्रजेन जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर को लगने वाला है, और ये भारत में तो दृश्य नहीं होगा। और हम्म। ये कहा जाता है, और इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये तो 15 दिन इसका के अंतराल इफेक्ट। पे जब जब ग्रहण लगे हैं, 15 दिन के अंतराल पर जब जब ग्रहण लगे हैं, तो तब कोई ना कोई विनाशकारी घटना हुई है। तो आपका इस संदर्भ में क्या आकलन है, और क्या इस ये ग्रहण जो में चंद्र हम आपको ग्रहण और बता रहे हैं, इसमें इस ग्रहण में जो टाइम में चंद्र ग्रहण लग रहा है 7/9/2025, हम्म तो इसमें वृष लगन की कुंडली बन रही है। गुरु हम्म दूसरे स्थान पे बैठा है, हम्म और शुक्र चौथे स्थान पे, और केतु और सूर्य और बुध 5वें स्थान पे है, मंगल 6वें स्थान पे है। हम्म और चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा है, माने ग्रहण दोष भी बनेगा एक प्रकार से, और अच्छा। ग्रहण पड़ ही रही है। तो ग्रहण दोष में डबल ग्रहण है इसमें। हम्म ये जो ग्रहण पड़ रहा है ना 7 तारीख हम्म वाला, सात हम्म सितंबर 2025, ये हम्म साधारण ग्रहण नहीं है। लोग जैसे ग्रहण देख रहे हैं वैसे ग्रहण नहीं है, इसका इफेक्ट अच्छा। पड़ेगा। हम्म ये क्योंकि डबल ग्रहण है ये। अच्छा। हाँ, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है ना, तो ये पब्लिक को भय हम्म चुनाव जाए हम्म ना, चुनाव हो, एपी गवर्नमेंट अगर हो जाए ऐसा, ये 6 महीने के अंदर जब भी चुनाव होंगे, हम्म तो कहीं भी पूरे देश में हम्म इसमें सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा। माने जो सत्ता में है वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा। हम्म। हाँ, क्योंकि इस ग्रहण का इफेक्ट, हमेशा ग्रहण का इफेक्ट 6 महीने तक रहता है। हम्म और जी। इसमें बाधक ग्रह शनि है। हम्म बाधक ग्रह शनि है, तो ये क्या करेगा कि हम्म किसी, इसमें शनि है जो, ये ज्यादातर ब्लैक कलर को इंगित करता है, और ये हम्म मुस्लिम कंट्रियों को भी इंगित करता है। तो हम्म मतलब इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम कंट्री के द्वारा हम्म अ, हमला होना। ठीक है, आप हम्म समझ रहे होंगे जिसका मैं इशारा कर हम्म रहा हूँ। हम्म और इसका प्रतिकार जो है गुरु करेगा, क्योंकि इसका माराकेश जो है हम्म गुरु है वृष लग्न का हम्म यहाँ। हम्म और मार्केश गुरु भी है और मंगल भी है। अच्छा। हाँ, तो गुरु और मंगल जो है मारक है। तो हम्म गुरु जो है भारत को प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रकार से। हम्म तो हमारा देश धर्म का देश है। तो इस हम्म बार धर्म और पराक्रम दोनों इकट्ठे होंगे। अच्छा। और हम्म धर्म और पराक्रम थोड़ा सा इकट्ठे होके हम्म अच्छी फाइट करेंगे। मतलब इस बार इनको अपने जो कर्म किया है उसको दंड मिलेगा। अच्छा। ये, हाँ, इस ग्रहण में भारत की भूमि का भी विस्तार होगा। अच्छा। हाँ, भारत की जो आप देख लीजिएगा, आज डेट नोट कर लीजिए। हम्म ये 7/9/2025 से हम्म भारत की भूमि का विस्तार होगा। हम्म और इसका टाइम लाइन है 4/7/2027। अच्छा। और ये मांगलिक कुंडली भी बन रही है एक प्रकार से। तो हम्म ये मंगल जो है इस बार विशेष पराक्रम दिखाने वाला है। लेकिन ये अच्छा। पराक्रम भी मनुष्य होगा थोड़ा सा, हम्म हम्म क्योंकि ये साइलेंट थोड़ा सा एक्टिविटी होगी भारत की। ये किसी दूसरे अच्छा। तरीके से बदला लेगा। हाँ, हम्म क्योंकि पराक्रमेश यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा धन का, मन का, आयु का कारक होगा। एक हम्म अशांत व्यक्ति, और वो जब बदला लेता है, बलशाली व्यक्ति, तो वो बुद्धि से बदला लिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। माने इसी कालखंड में पाकिस्तान के टुकड़े भी देखने को मिल सकते हैं हम, नहीं अच्छा। भविष्यवाणी। हाँ। बलूचिस्तान तो दिख रहा है, लेकिन जो सिंध और पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसकी भी कुछ संभावना दिख रही है, क्योंकि वहां भी असंतोष है। अच्छा, ये बताइए ब्रजेन जी कि आ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत की भूमि का विस्तार होगा, पहले तो अखंड भारत था और भारत की सीमाओं का कहीं अंत ही नहीं था। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था, क्योंकि पहले पूरी पृथ्वी ही भारत थी। हम्म। ये विभाजन तो बाद में हुआ। जो 21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, हम्म। आ, वो हालांकि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, ये विदेशों में दिखेंगे। तो हम्म। ये जो सूर्य ग्रहण लगेगा, आ, इसका क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि महाभारत काल में भी 15 दिन के अंतराल पर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगे थे।
तो क्या वैसी कुछ स्थितियां आपको दिखाई दे रही? ये जो ग्रहण पड़ेगा सूर्य ग्रहण, इसमें बैंक से संबंधित नियम थोड़ा सा सामने आ सकते हैं। सोने के हम्म। दाम बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना, हम्म। यही सब। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये जो अच्छा, चंद्र आपने, ग्रहण है। जी, आपने हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप को लेकर के भी एक भविष्यवाणी की है, उसको क्या वही है। विस्तार से बताएंगे? ये जो टाइम लाइन हमने दिया है ना, हम्म। इसमें ये इसमें प्रकृति भी अपना कार्य करेगी। हम्म। 6 महीने आपने बहुत खास सात होने वाले हैं। आपने 7 इसमें सितंबर भूकंप भी है। 2025 से 3 मार्च हाँ 2026 का समय दिया है भूकंप के लिए। हाँ, ये दूसरे ग्रहण का टाइम है ये। अच्छा। हाँ, 3 मार्च 2026 दिया होगा। हम्म। हम्म। हाँ, ये हाँ, तीन दूसरा मार्च ग्रहण है। 2026। हाँ, तो ये दूसरा ग्रहण है। तो इस ग्रहण से उस ग्रहण जो आएगा 3 मार्च जो दो आएगा। हजार छब्बीस हम्म। हम्म। उस हम्म। ग्रहण से इस ग्रहण का अंतर देखिए। बीच में आप सूर्य ग्रहण को हटा दीजिए, अच्छा। उसका कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है ना, इसलिए कोई विशेष हम्म। इफेक्ट नहीं। हम्म। हम्म। जो भारत पे, जो हमने अध्ययन किया, जो भारत पे क्या इफेक्ट है इसका भारत पे। वर्ल्ड वाइड। हम्म। दुनिया से अब पड़ोसियों से बहुत हमको मतलब नहीं होता। हम्म। 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 व्यक्ति को अपने गिरेबान पे देखना चाहिए। जब आप दो उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हैं, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं, आपकी देखिए। तरफ ही होती। हम्म। आप हम्म। किसी को बुरा कहते हैं, उसके पहले आप अपनी कमियों को देखिए। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी इस समय जो तो जी, मेरा तो इस अपना समय ये जो, मानना है, इस देश का जी। भला तभी हो सकता है जब एक एक सरकार ये नियम लाए कि एक शिक्षित लोगों को ही वोट देने का अधिकार। हम्म। क्योंकि यहाँ तो 50% आबादी को ये नहीं पता कि केला खा के रोड में नहीं फेंकना। जिसको कचरा फेंकते नहीं बनता, ऐसे आबादी को हम लोग वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कहाँ जाएगा देश। हम्म। और शास्त्र के अनुसार राजा को गरम, बनिया को नरम, स्त्री को शर्म। तो राजा को थोड़ा सा गरम होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। तो अगर राजा कड़ा नहीं होगा, तो वो शासन प्रबंधन सही तरीके से नहीं संभाल पाएगा। हम्म। और एक चीज और बता दें, ये जो 6 महीने हैं, ये मोदी जी के लिए बहुत कष्टदायक है। अपने जीवन में इतना हम्म। अशांत परेशान शायद ही वो कभी रहे हों। अच्छा। जब इनको राजनीति से टर्मिनेट करने का चल रहा था, तब भी वो इतने परेशान नहीं थे। हम्म। जब उनको ये चल रहा था कि राजनीति से शायद इनको हटा दिया जाए अटल जी के राज्य में, हम्म। तो तब भी इतने अशांत और चिंतित और परेशान नहीं थे जितने अब हो जाएंगे 22 अगस्त 2025 से, वो मानसिक रूप से। और ग्रहण पड़ने के बाद तो उनको शायद नींद आना बंद हो जाए। अच्छा, हाँ, ये 6 महीने बहुत उठा पटक वाले हैं। जो केंद्रीय भूकंप को लेकर के आपने जो भविष्यवाणी की है, इसमें दिल्ली में और जो भी भूकंप देखने की। को मिलेगी। ग्रहण में आपको एक चीज और खास देखने मिलेगी। हम्म। राहुल गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, इसका भी इफेक्ट बढ़ेगा। जो आपके दुश्मन होंगे, वो हम्म। उनमें थोड़ा सा जो आंतरिक दुश्मन होंगे, वो हम्म। आपको बचा के रख देंगे। अच्छा। और ये जो है क्या कहते हैं, इस ग्रहण का इफेक्ट जो है, हम्म। इसमें मीडिया तंत्र पे भी कुछ हमको दिख रहा है कि प्रतिबंध जैसे लगाने का सरकार सोच रही है। हम्म। हम्म। ये भी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नहीं। उसके हम्म। कुछ कंटेंट जो है हम्म। आएंगे। और ये अच्छा। विदेशी जो कंपनियां हैं, हम्म। इनमें भी कुछ मतलब सुधार किए जाएंगे सरकार के द्वारा। हम्म। 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 और जो शेयर मार्केट में है, उनके लिए कमाने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि चांदी और सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे अब 22 अगस्त से। अच्छा। हाँ, हम्म। इसमें भी मतलब वृद्धि देखी जाएगी। इकट्ठा नहीं बढ़ना है, 19-20 हो सकता है, लेकिन वो ऊपर ही जाना है इसको। ये 1,20,000 रुपए तक लास्ट तक जाना चाहिए। सोना। हाँ, जो 2026 के मार्च महीने तक। अच्छा। हाँ, ये 1,20,000 को क्रॉस कर जाना चाहिए इसको। हम्म। 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 मेरा हम्म। मेरा जो आकलन है। हम्म। आपने 19-20 जो हो सकता भूकंप की भी भविष्यवाणी की है कि जो
दिल्ली में जो भूकंप आने वाला है, इसकी समय सीमा आपने सितंबर से 2026 मार्च तक के बीच की दी है। तो ये भूकंप ये जो क्या? दूसरा मार्च वाला है ना, उसके उसके पहले ही बीच में, अब हम्म। देखिए हम्म। एग्जैक्ट टाइम बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। नहीं संभव है, हाँ। हाँ। ठीक है, लेकिन ये जी। अनुमानित हम लोग बता रहे हैं कि इसके बीच हम्म। का ही टाइम है। हम्म। और ये मंगल जो है भूमि कारक होता है और मार्केश भी है, तो इस साल जो है मंगल जो है बहुत सारे लोगों को लेगा भी। अच्छा। हाँ, ये तो इस समय मंगल जो है अपना रुद्र रूप दिखाएगा थोड़ा सा, इसलिए इसी बीच हम्म। में मैं ज्यादातर लोगों को सलाह देता हूँ कि हम्म। शनिवार का व्रत करें, मंगलवार का व्रत करें थोड़ा सा। जो लोग हम्म। बजरंग बली की पूजा करें, यही सब थोड़ा हम्म। सा ठीक रहेगा उनके लिए। हम्म। हम्म। और मांस मदिरा को छोड़ दें थोड़ा सा हम्म। इस बीच में, ग्रहण काल में। और अमावस को तो बिल्कुल छोड़ दें, अमावस अच्छा। को बिल्कुल भी मांस मदिरा ये सब छोड़ दें। हम्म। निगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिवेट हो जाती है, और काले कपड़े पहनने से भी थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा, खासकर अमावस अच्छा। के दिन। और ये अच्छा। जो ग्रहण पड़ रहा है ये पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है, ये भी ध्यान देना हम्म। पड़ेगा। हम्म। तो हम्म। इसमें ये ग्रहण जो है तो ये पूर्णिमा तिथि पे है, फिर उसमें मार्केश गुरु हो रहा है मंगल के हम्म। साथ। हम्म। और ये जो नक्षत्र है ना, तो ये भी गुरु के हम्म। नक्षत्र में पड़ेगा ग्रहण ये। हम्म। हम्म। तो ये सब चीजों से समझ में आ रहा है कि मतलब पहले अपने दुश्मन राष्ट्रों के द्वारा कुछ षड्यंत्र हम्म। देखने को मिलेगा, हम्म। जिसमें जन धन की हानि देखने को मिलेगी। इसके अच्छा। बाद फिर भारत पराक्रम दिखाएगा इन 6 महीनों में, पहले हम्म। बौद्धिक रूप से, और फिर हम्म। दंड देगा। अच्छा। क्योंकि जो क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति भी हम्म। वो शत्रु देश से निकालेगा, भूमि विस्तार कर। हम्म। हाँ। हम्म। और इसमें सबसे ज्यादा सरकार को मेरे अनुसार ये जो यूट्यूब चैनल वगैरह है इस पे थोड़ा सा नजर बनानी चाहिए सरकार को। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ और एक देश को जो है आंतरिक रूप से अस्थिर बनाना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि षड्यंत्र बहुत हो रहा है। और इस अच्छा। षड्यंत्र से बचना है तो सरकार को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा इन सब चीजों पे। आपके हम्म। विदेशी जिन भी चीजों पे विदेशी हस्तक्षेप है हम्म। उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। और हम्म। अगर सुधारने के लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ सरकार, हम्म। अगर अगर लाइन पे देश को लाना है आपको, हम्म। तो फिर जो विदेशी जितने भी चैनल हैं, जितने भी हम्म। यूट्यूब चैनल है, जो भी प्रभाव है जिसपे वैचारिक रूप से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। दूसरी चीज, कम से कम हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के बाद ही मताधिकार का वो देना चाहिए अधिकार लोगों को। क्योंकि जो लोग यहाँ ये तो नहीं पता लोगों को कि कचरा कहाँ फेंकना है आधी आबादी को, तो वहां तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप वोट देने का अधिकार उनको दे देंगे कि पैसे पे बिक जाएंगे और गलत लोगों का चुनाव कर लेंगे, फिर देश को क्षति उठानी पड़ती। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर ब्रिजेंद्र आचार्य ने आने वाले समय की जो गणना की है उससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो डॉक्टर ब्रिजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ब्रिजेंद्र आचार्य का ये कहना है कि जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये जो है ये कोई शुभ संकेत नहीं है। और ये चंद्र ग्रहण की जो समय सीमा है, इसका जो प्रभाव होता है वो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक रहता है। तो जो दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा तब तक इसका प्रभाव देखा जाएगा 2026 तक। और आने वाले समय में हम डॉक्टर ब्रिजेंद्र से ज्योतिष के और सूक्ष्म विषयों पर गहन मंथन करने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके पास भी ऐसे कोई ज्योतिषाचार्य हैं जिनका ज्योतिष के क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव है और उनकी भविष्यवाणियों की सत्यता का जो रेट है, प्रतिशत है, वो अच्छा है, यानी 80 के ऊपर है, तो आप ऐसे ज्योतिषाचार्यों का हम स्वागत करते हैं। आप उनका संपर्क दे सकते हैं या आप स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि अब हम ज्योतिष को लेकर के गहन मंथन करने
जा रहे हैं और इस पर एक कार्यक्रम बहुत शीघ्र ही एक सीरीज़ हम आरंभ करने जा रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि दुनिया भर के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं भारत समेत, उन सभी को अखंड मंथन के मंच पर लाया जाए। कुछ एक दर्शक कहते हैं कि आप दूसरों की भविष्यवाणी बताते हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं कहते। तो ऐसे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आपने शायद हमारे चैनल का नाम ठीक से ना पढ़ा है ना समझा है। अखंड मंथन नाम है और यहाँ पर मंथन के लिए जब कई विषय, कई महापुरुष, कई ज्योतिष, कई संत जब एकत्रित होंगे तभी ये मंथन का कार्य हो पाएगा। एक ही विषय का मंथन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और ये एकालाप नहीं है। ये कोई किसी भी ज्योतिषाचार्य का कोई ये व्यक्तिगत चैनल नहीं है कि वो हर समय अपनी ही भविष्यवाणियों की सत्यता की बात करे। तो आप समझ सकते हैं कि अखंड मंथन का जो उद्देश्य है वो अन्य चैनल से बिल्कुल अलग है। तो आप इस प्रकार के जब प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हम यही देना चाहते हैं कि अखंड मंथन ज्योतिष की जो ज्योति है उसको संसार भर में फैलाना चाहता है और यही कारण है कि हमारे चैनल में विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियाँ आपको संक्षेप में दिखा दी जाती हैं ताकि आप एक ही मंच पर सभी की भविष्यवाणियों से अवगत हो सकें और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि किसकी भविष्यवाणी में कितनी सत्यता पाई गई है। तो इसे आप किसी व्यक्ति विशेष का चैनल मत माने, ये आपका हमारा सबका संयुक्त रूप से चैनल है और इसमें भारत समेत संसार भर के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी अंतर्दृष्टि से जो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे विशेषज्ञ हैं, उन सभी के सहयोग से इस चैनल को चलाया जा रहा है। तो आप अगर हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं समझे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम अपनी बात क्यों नहीं करते और हम सभी की बात को क्यों आगे लाते हैं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि ज्योतिष का जो क्षेत्र है वो कुछ लोगों ने उसको बदनाम किया है। तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि ज्योतिष का ये जो क्षेत्र है और ये कुछ लोगों के द्वारा जो बदनाम किया गया है, इसको लेकर के भी हमें उसमें एक तरह से अपनी भूमिका निभानी है कि ज्योतिष को बदनाम ना किया जाए, बल्कि इसके जो विशेषज्ञ हैं, इसके जो आचार्य हैं, उनकी गरिमा बना करके रखी जाए और उनकी जो गणना है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, तभी ज्योतिष जो है वो अपने पूर्ण रूप में एक तरह से उपस्थित हो पाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर बृजेंद्र आचार्य हमसे जुड़े, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शीघ्र उनसे कुछ नए विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।